गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है चंपावत से। सुबह की ठंडी ठंडी सी धूप और ये है नज़ारा चंपावत का सुबह का। तो कल रात को हम इस होटल में रुके थे और यहाँ हमने 2 कमरे किराए पे लिए और ये रहा, मैं करीब 40 साल बाद फिर से एक नया नज़ारा देख रहा हूँ। ये पहले हमने बहुत पहले पहाड़ों में रहते थे अरुणाचल में, तो वहाँ देखते थे ऐसे बर्फ़, वहाँ तो बर्फ़ पड़ती थी लेकिन ये कार के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कितनी सर्दी है। जयपुर में मैदानी इलाके में जो फुल सर्दी होती है वो यहाँ पड़ चुकी है। ये रहा जो होटल है। होटल तो क्या है, ये मुझे लगा कोई बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, शादी का वो है जहाँ कमरे बना रखे हैं रुकने के लिए। तो ये कमरा था, हमने 2 कमरे लिए 1300 रुपये में 2 दिन के लिए। रात को हम ट्रैवल नहीं कर सकते, अदरवाइज़ तो हम आज रात को निकलते, लेकिन कल सुबह हमको निकलना था, इसलिए आज 2 दिन के कमरे हमने लिए हैं। कमरे ठीक है, बट वही गर्म पानी की जो समस्या मैं पहले बता रहा था वो यहाँ रहती है। कहीं गीज़र में पानी गर्म नहीं होता, कहीं लिमिटेड गर्म होता है, कहीं आधे घंटे बाद गर्म होता है। चलिए, यहाँ फिर हम नाश्ता वास्ता करके निकल पड़े पहला स्पॉट के लिए, वो जो था यहाँ का शानदार और फेमस चाय बागान। ये इनको दिखाना ज़रूरी था। हम तो बचपन में पैदा हुए हैं असम में, तो वहाँ चाय बागान हमारे आसपास थे, खूब खेलते थे, कूदते थे, उनके बीच में छुप जाया करते थे। बच्चों के लिए पहला अनुभव था। मैं भी करीब 89 के बाद से ये चाय बागान देख रहा था। राजस्थान में जब से बसे हैं, तो ये शानदार नज़ारा चाय बागान का आप देखिए, बहुत ही सुकून भरा, खूबसूरत, खामोश। कई फिल्मों के गानों की याद आपको आ जाएगी इन चाय बागानों को देख करके। देखिए खूबसूरत सा नज़ारा, और सामने ये चाय बागान से दिखता हुआ पूरा चंपावत शहर, जो कि ज़्यादा खड़ी चढ़ाई में नहीं है, जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी है। तो हमने टिकट लिया, 20 रुपये प्रति आदमी एंट्री फ़ीस है, यहाँ से इसकी एंट्री होती है चाय बागान में। बाहर से भी आप वैसे देख सकते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर अगर घूमना है तो ये 20 रुपये का टिकट लेना आपको होगा। और इस तरह से आप चलते हुए इसके बीच से ये जो नालियाँ बनी, ये पानी की निकासी के लिए है, क्योंकि चाय के जो पौधे होते हैं इनको बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है, तब ये कोमल कोमल पत्तियाँ फूट के बाहर आती हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ज़्यादा पानी में इनके जड़ें ख़राब हो सकती है, इसलिए बीच बीच में ये कूलजन बढ़नी है ना, ताकि जो पानी है एक्स्ट्रा वो बाहर निकल जाए। तो ये इस तरह से हम चलते चलते चाय बागान में एंटर हुए। यहाँ एक मचान बना हुआ है, जहाँ एक तरह से सेल्फी पॉइंट आप कह सकते हैं। तो यहाँ आप ऊपर चढ़ सकते हैं, यहाँ फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो इसी मचान की तरफ हम बढ़ रहे थे। तो ये वो सेल्फी पॉइंट है, मचान है, जहाँ से हम अपनी खूबसूरत फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं, शूट कर सकते हैं, मेमोरीज़ को सेव कर सकते हैं। ये खूबसूरत सा नज़ारा है इस शहर का। पीछे आपको दिखती है बर्फ़ की चोटियाँ जो आपको दिख रही है, ये अल्मोड़ा और चंपावत में आपको दिख जाएंगी। सुंदर शहर है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड वैसा नहीं दिखता है, बिल्डिंग वाइज तो डेवलप्ड नहीं दिखता है कंपेयर टू अल्मोड़ा या नैनीताल, बट ठीक है, शांत है। और जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारा कि हम ऐसी जगह पे जाएं जहाँ खामोशी हो, पेड़ों की कोई कमी नहीं है, अच्छे पेड़ हैं, क्रिसमस ट्री है, देवदार है, पाइन के ट्रीज़ हैं। ये देखिए खूबसूरत बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ, और एक सिंगल शॉट में मतलब उस पूरे शहर को आप कवर कर सकते हैं। और अच्छी धूप, ये आप देखिए ईस्ट को फेस करता हो शहर है। पहाड़ों का म्यूज़िक भी सुनिए, वो बहुत ही खूबसूरत है।
इस टी बागान में हमें मिला एक झबरू कुत्ता, पहाड़ी कुत्ता, जिसे हमने जलेबी खिलाई। पानी ये है हमारा झबरू पहाड़ी कुत्ता। ले खुश रहे, ठीक है। जलेबी देखते उसको धड़ाधड़ पानी टपकने लगे। जलेबी देखते उसको धड़ाधड़ पानी टपकने लगे मुंह से। और खाओ, और खाना, और क्या है इसमें? अरे इसके लिए पता बिरयानी थी। जैसा आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा था, हमने जब हम चंपावत आ रहे थे अल्मोड़ा से, तो हमने बहुत सारी बिरयानी बनाई थी, बहुत ज़्यादा बन गई थी। प्लान नहीं था कि रात को खाएंगे, लेकिन बहुत थक गए थे और पेट भी बहुत भर गया था, लेट भी खाया था, तो वो वैसे रह गई थी। फिर उसको हमने सोचा था आज हम दिन में कहीं खाएंगे, बट मेरे को लगा कि वो ज़्यादा ही हो गया कल का खाना ढंग से, बच्चों ने तो सुबह भी नहीं खाया। तो हमने कहा अब छोड़ो, चलो इसी को खिला देते हैं, इसी की किस्मत में है ये। तो डब्बा भर के 3 आदमी की बिरयानी ये अकेला चट कर गया। ऐसा चट कर गया कि मतलब ये आखिरी दाना तक नहीं छोड़ा इसने। हाँ थोड़ी देर बाद बिरयानी नहीं रहा था कि घास के अंदर कोई एक दाना भी होता। तो चलो ये भी बढ़िया काम हो गया, ये काम आ गई। नहीं तो ज़बरदस्ती कहीं खाते अपने से बढ़िया इसके काम आ गया। थैंक यू झबरू। तो झबरू को हमने बिरयानी खिलाई, फिर काफ़ी टाइम हो गया था, लंच टाइम भी हो रहा था। हमने कहा अब चलते हैं कहीं लंच करते हैं, हालांकि और जगह भी जाना था, लेकिन मुझे लगा थोड़े बच्चे थक से गए हैं, 7 दिन हो गए थे, 7 दिन होने को आए। फिर हमने अपने लिए घास फूस का खाना लिया, दैट मीन्स मतलब खाना ठीक था। गैत की दाल थी, चावल थे और थोड़ी पनीर की सब्ज़ी थी। असली नकली पनीर को अब पूछना बेकार है। और ये थोड़ा सा रायता था, 1 आध टुकड़े सलाद के थे। ये खाया, 170 रुपये की थाली थी, काम चला लिया। तो ये हमारा आज का दिन का सफ़र रहा। तो आज हम चंपावत के टी गार्डन में गए, वहाँ थोड़ा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की, थोड़ा गार्डन के अंदर घूमे, एंजॉय किया। थोड़े खाने में थोड़ी मूंगफली खाई, थोड़ी जलेबी खाई और पराठा और सब्जी खाई सुबह। ये थोड़ा नज़ारा आज देखने को मिला काफ़ी सालों बाद। तो ये रहा हमारा आज का ब्लॉग। रात को छोटे वाले बेटे की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, ठंड लग गई शायद, उल्टी भी हुई थी। चलो वैसे दवाइयाँ मैं पूरी फुल पैक करके ले गया था, तो संभाल लिया था, कोई दिक्कत नहीं आई। तो एनी हाउ बढ़िया रहा टूर। और कल हम आपको बताएंगे कि हम जयपुर चंपावत से कैसे पहुँचे, कैसा रास्ता रहा, वो जर्नी कैसे रही, क्योंकि अंत भला तो सब भला वाली बात है। तो देखते रहिए हमारा ब्लॉग, अपने सजेशन अपने कमेंट्स भी आप कीजिए। तो मिलते हैं हमारे अल्टीमेट जो रूट है उसके लिए, अपडेट के लिए। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड डे।